दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से 33 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी जोर शोर से कर रहे हैं। पदयात्रा के जरिए अपने वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी9 संवाददाता शुभम गुप्ता ने पूरा एक दिन उनके साथ गुजारा और जाना कि राजा साहब का अभियान कैसा चल रहा है। देखिए टीवी9 की खास रिपोर्ट, हमारा नेता कैसा है। मध्य प्रदेश के 2 बार के सीएम, राजगढ़ से 2 बार के सांसद और 5 बार के विधायक राजा दिग्विजय सिंह पदयात्रा कर रहे हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 33 वर्षों के बाद वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये गढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ है और उनके प्रचार प्रसार करने का अपना एक अलग तरीका है। इस वक्त जो आप घर देख रहे हैं ये गांव सलेहपुर है। चूँकि दिग्विजय सिंह जो राजगढ़ की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर पदयात्रा करते हैं और पदयात्रा के दौरान जिस भी गांव में वो ख़त्म होती है वहीं पर ठहरते हैं। अभी इसी घर में रुके हुए हैं और बाहर उनके समर्थकों का, ग्रामीणों का जमावड़ा भी है। उनसे भी बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिरकार क्या माहौल है यहाँ पर, दिग्विजय सिंह क्या इस बार चुनाव जीतेंगे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या इस बार मोदी लहर का असर भी रहने वाला है। आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दांगी, ब्यावरा से पूर्व विधायक। अच्छा, आप बताइए क्या माहौल है इस बार दिग्विजय सिंह को लेकर, क्या सोच रही है जनता, क्या नज़र आ रहा है आपको, आप भी जब ग्राउंड पर जा रहे हैं? इस बार जनता ये सोच रही है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए राजगढ़ जिले के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले रहे हैं। इसलिए लोगों के दिल अब राजा साहब के लिए खुले हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 10 साल में एक अपना चेहरा गांव में किसी गांव में नहीं दिखाया और किसी सरपंच के कहने से मुझे नहीं लगता इक्का दुक्का कहीं दी होगी तो सांसद निधि दी है। सिर्फ टैंकर और प्रतीक्षालय इस तरह के काम उन्होंने किए हैं। दिग्विजय सिंह हर रोज अपनी वादा निभाओ पदयात्रा की शुरुआत इलाके के स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करते हैं। कार्यकर्ता के घर से दिग्विजय सिंह स्थानीय मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और चढ़ावा भी चढ़ाया। यहाँ के पुजारी और आम लोगों से जो हम बातचीत कर रहे हैं उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार, जो यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और ये तस्वीर भगवान के आशीर्वाद लेने के बाद अब अपनी पदयात्रा पर निकलते हैं। 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा, फिर उसके बाद एक ब्रेक और उसके बाद अगला पड़ाव। सर, ये तो हम हर जगह ही तस्वीर देख रहे हैं। जब भी आप जहाँ भी रहते हैं पहले दिन से ही यात्रा में इसी तरह की शुरुआत आप कर रहे हैं? जी, पहले भगवान का आशीर्वाद और उसके बाद सर पद यात्रा। मेरे लिए धर्म आस्था का प्रश्न है, कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। बीजेपी के नेता तो सर आपको सनातनी विरोधी और तमाम तरह की न जाने क्या क्या बातें कर देते हैं और दूसरी तरफ आपकी असल तस्वीर। उनको जो कहना है कहें। मंदिर के बाहर भी दिग्विजय सिंह ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, फिर गौसेवा की। इसके बाद उनकी वादा निभाओ पदयात्रा फिर से शुरू हो गई। 75 वर्ष के दिग्विजय सिंह को आप देखिए जो कि पदयात्रा कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटें यहां पर आती है। आज ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में दिग्विजय सिंह पदयात्रा कर रहे हैं उनके समर्थकों के साथ और इसी तरह से वो कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा में भी इसी तरह से पैदल चलते हुए नजर आए थे और उसके अलावा अगर आप देखें तो 2018 में जो नर्मदा परिक्रमा यात्रा होती है 350 किलोमीटर की,
वो भी दिग्विजय सिंह ने की थी। तक साथ में उनसे बातचीत करते हैं। कई नेता अलग अलग यात्रा करते हैं, कोई हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई वाहनों से, मगर दिग्विजय सिंह पैदल चलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कहना है? हमारे राजा साहब इतने ऊर्जावान नेता है कि जो हमेशा इस देश में कोई नेता पैदल यात्रा नहीं करता है, जो हमारे राजा साहब पैदल यात्रा करते हैं। हमारे राजा साहब हमारे गरीबों के मसीहा है। हमारे राजा साहब सबके दिलों पे राज करने वाले ऐसे राजा साहब हो जाए। फिर से राजा साहब राजगढ़ जिले में वापस आ गए और भारी बहुमतों से इनको पूरे सब राजगढ़ जिले के बहुमत से विजय बनाएंगे। राजा साहब सीएम थे, हर गांव में तालाब बनवाए, हर गांव में ना आवास दिए, हर गांव में ना गरीबों से मिले, डैम बनवाए, ब्यावरे में जो भी देन है राजा साहब की देन है। राजगढ़ जिला राजा साहब की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। राजा साहब ने यहाँ के हर आदमी को नेता बनाया है। आप सुन रहे हैं, जो लोग कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए हैं वो काफी उत्साहित थे। पदयात्रा के दौरान एक बच्चे के हाथ में गैस की टंकी 450 में दी जाए वाली तख्ती लगी थी, तो बुजुर्ग कांग्रेस का झंडा लेकर उनका साथ दे रहे थे। क्या कारण रहा कि सर आपने भोपाल की जगह राजगढ़ को चुना? ये तो पार्टी तय करती, मैं तय नहीं करता। अगर सर दूसरी तरफ अमेठी से अभी तक राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव वहां से लड़ना है या नहीं लड़ना है। तय हो जाएगा। लड़ेंगे आपको लगता है? मुझे लड़ना चाहिए। नहीं, ये उनका विवेक है। आप राजगढ़ में तो हैं, चूंकि अगर आप इससे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहे हैं और आप पूरे प्रदेश में घूमते, देश में घूमते, तो इस बार भी राजगढ़ में ही रहेंगे या फिर जाएंगे प्रदेश में, देश में? लड़ तो मैं राजगढ़ से रहा हूँ। हाँ, सिंधिया जी खिलाफ गुना में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रचार के लिए 2 दिन के लिए जाऊँगा। कड़ी धूप में पदयात्रा कर रहे दिग्विजय सिंह के साथ समर्थकों की भीड़ है। स्थानीय जनता इस बार राजा साहब का कर्ज उतारने की बात भी कह रही है। वहीं शुभम गुप्ता के साथ बातचीत में दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर हमला भी बोला। सर आपका भी एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि हर सीट से अगर 400 प्रत्याशी उतर जाएं तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। क्या इसको, और भूपेश बघेल जी का भी बयान था, क्या इस तरह की रणनीति बन रही है? क्या प्रत्याशी उतरेंगे? मैंने तो आज अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है, एक्स हैंडल पे डाला है कि हमारी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है। हमारे इस आवेदन प्रश्नों का ना कोई ईसीआई जवाब दे रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहे हैं, मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ पूरा शासन प्रशासन ईवीएम की पैरवी में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम से ही लोकतंत्र चलेगा। लगातार सिलसिला जारी है। कल भी गौरव वल्लभ चले गए, इससे पहले सुरेश पचौरी चले गए और भी कई नेता हैं। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? पार्टी कमज़ोर हो रही है इससे? बिल्कुल नहीं, मजबूत हो रही है, क्योंकि नए लोग जुड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पद का दुरुपयोग करते हुए खाया कमाया, वो सब छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि बीजेपी का दबाव है। गौरव वल्लभ से मुझे उम्मीद नहीं थी। पदयात्रा का स्वागत कहीं बैंड बाजे से हो रहा है तो कहीं दिग्विजय सिंह पर फूल बरसाए जा रहे हैं। पदयात्रा के दौरान वो नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं और अमेरिकन चुनाव का उदाहरण देकर लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के लिए कोई वोट नहीं देता, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि के लिए वोट देता है। इस बात को समझ जाइए। हमारे यहाँ बताइए, संसदीय प्रणाली है कि राष्ट्रपति प्रणाली है? संसदीय प्रणाली में वोट किसको मिलता है? प्रत्याशी को। जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा हो उसको वोट दे रहे हो आप, तो मोदी जी कहाँ बीच में आ गए? ये बात ये है। गांव साल रिया खेड़ी है और यहाँ पर उनकी सभा भी चल रही है और इस सभा में आप देखें कि सैकड़ों लोग हैं मौजूद हैं और इसी तरह की सभा हर 15-20 मिनट में दिखाई देती है। यानी कि 20 किलोमीटर की अगर ये पदयात्रा है और उसमें कोई 2 किलोमीटर पर गांव आता है, तो वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होती है। और उसके बाद आप देखिए कि जो ईवीएम का मुद्दा है
उसको दिग्विजय सिंह अपनी सभा में उठाते हैं, लोगों को समझाते हैं और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को ये भी समझा रहे हैं कि हर बूथ पर 100 वोट बढ़ाने होंगे, तभी हम जीत दर्ज कर पाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।